गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2025 के लिए अपना लास्ट ऑफलाइन स्पेशल बैच अनाउंस करा है जो कि 29 ऑफ नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे किस तरह से बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या क्या डिलीवरेबल्स इस बैच में रहेंगे और कैसे आप एक स्ट्रीमलाइंड वे में, एक बहुत प्रोसेस बाउंडेड वे में अपनी तैयारी को प्रोसीड कर सकते हैं और किस तरह से आप कम समय के अंदर इस एचपीएस एग्जामिनेशन जैसे डिफिकल्ट और इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का ये आज बैच रहने वाला है और इसी की आज हम लोग ये अनाउंसमेंट करेंगे। जिस तरह से एचपीएस एग्जामिनेशन के अंदर 3 स्टेजेस जो ये बैच है, इसी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पे क्लिक करके आप इस बैच को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह से एचपीएस एग्जामिनेशन में 3 स्टेज प्रोसेस रहता है, प्रीलिम्स एग्जाम रहता है, मेंस एग्जाम रहता है और इंटरव्यू स्टेजेस रहती है। तो ये जो बैच 29 ऑफ नवंबर से शुरू होगा, इसमें ये तीनों ही स्टेजेस को कवर करवाया जाएगा। प्रीलिम्स जिसके अंदर एमसीक्यू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और मेंस एग्जामिनेशन जिसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और कमांड ओवर द लैंग्वेज बहुत एक एसेंशियल पार्ट है, उसको कवर करवाया जाता है। और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू भी बोला जाता है, उसको भी हम लोग आपको मॉक इंटरव्यू के माध्यम से, जूम सेशन के माध्यम से, जिसमें सिलेक्टेड और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपको ग्रूमिंग करते हैं। और इसकी वजह से पिछले कुछ सालों में इस प्रोसेस बाउंडेड अप्रोच की वजह से सिविल स्टेप ने पिछले 4 सालों के अंदर काफी ज्यादा हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिजल्ट्स जो हैं प्रोड्यूस किए हैं। इस बैच के अंदर हम एक 3 स्टेज प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ये 3 स्टेज प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एग्जामिनेशन में बार बार शब्द एम्फेसाइज कर रहा हूं कि कम समय में क्वालिफाई होना है। तो अगर हम लोगों ने कम समय में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो हमें इसके लिए एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी जो साइंटिफिक हो और जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो और इस अप्रोच के माध्यम से लोगों ने पहले भी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हो। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी तैयारी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट, इसके अंदर हम कहते हैं कि पहले ऐसा करते हैं, अपने बेसिक्स को जो है बिल्ड कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर लेते हैं और साथ में एक अपनी अप्रोच डेवलप कर लेते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन को हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। दैट इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन, क्या हमारी रहने वाली है, या आई कुड से कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है। ये हमें शुरू में क्लियर हो जाना चाहिए। तो जब हम शुरू में अपने दिमाग में एक साइकोलॉजिकल लेवल पे अपना प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं तो उसी को बोला जाता है कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी को डिवाइस कर लिया है और एक डायरेक्शन हमने ले ली है। और साथ ही साथ इसी दौरान हम अपने बेसिक्स को भी बिल्ड करेंगे। इसको करने का तरीका क्या है, बेसिक्स एनसीईआरटी से तो कहीं पर भी ज्यादा अच्छे बेसिक्स नहीं देंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल स्टेप ने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसके अंदर लिखा हुआ है आरंभ सीरीज। ये आरंभ सीरीज के अंदर जो कि एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है, जिसमें हमने क्लास 6 टू क्लास 12 की सारी एनसीईआरटीज आप लोगों को पढ़ाई हैं, जिसके अंदर जो एनसीईआरटीज हैं जिसके जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये 4 एनसीईआरटीज हमने इस आरंभ सीरीज के अंदर पढ़ाई है। तो जैसे आप इस सीरीज पे नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये बॉक्सेस दिखाई देंगे जिसके अंदर आएगा कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के लेक्चर्स आपने देखने तो नंबरिंग है, लेक्चर 1 2 3 4 ऐसे 15 लेक्चर हैं और साथ में उनके नोट्स अटैच्ड है। सेम गोज फॉर पॉलिटी, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेम गोज फॉर हिस्ट्री। इस तरह से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी को एनसीईआरटी को पढ़ाया गया है। ऑब्जेक्टिव इज, एनसीईआरटी को बेसिक वे में नहीं पढ़ाया गया कि जैसे स्कूलों में रटवाया जाता है वैसे नहीं है, इनको पढ़ाया गया है इस नजरिए से ताकि आप इससे एग्जामिनेशन को एक होलिस्टिक व्यू लेके जा सकें और आप एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ इन सब्जेक्ट्स को देख पाए। तो इस अप्रोच से इन किताबों को पढ़ाया गया है। ऑल दो 6, 7, 8 की सुनने में लगता है कि बहुत छोटी क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन जिस तरीके से जब उनको परोसा गया है, पेश किया गया है, मैनिफेस्ट किया गया है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सिविल सर्विसेज की एनसीईआरटी जो कि इतनी छोटी क्लासेस की एनसीईआरटी है फिर भी इतनी ज्यादा रेलिवेंट है हमारे एचपीएस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो पहली स्टेज में हमने सिंपल क्या करना है, अपने फंडों को ब्रश अप करना है। ये बैच मैंने ही शुरू करना है ज्योग्राफी के साथ। मैं आप लोगों से इस चीज पे एम्फेसाइज करूंगा कि बिफोर डायरेक्टली ज्वाइनिंग द बैच आप इन एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज को जरूर देख लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ एक वीडियो की सीरीज और है, फ्री है, एनसीईआरटी भी फ्री है, ये भी बिल्कुल फ्री है। अब जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इसी अप्रोच के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैंने 10 वीडियोस के सेट बनाए हैं और इसका नाम रखा गया है एचपीएस एनटी अलाइड फ्री कोर्स फॉर फ्रेशर्स। तो जिसने भी तैयारी शुरू करनी है उसका फ्रेमवर्क उसके दिमाग में होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन उसके दिमाग में होना चाहिए। तो प्लान ऑफ एक्शन के लिए हमने क्या किया, ये 10 वीडियो का सेट मैंने बनाया। क्या है इनके टाइटल कि भाई फ्रेशर को तैयारी करनी कैसे चाहिए मंथ वाइज, नोट्स को सेंट्रलाइज करने का प्रोसेस क्या है, प्रीलिम्स के अलग से नोट्स कैसे बनाए जाए, मेंस के नोट्स कैसे किए जाए,
प्रीलिम्स में मार्क्स कैसे इंक्रीज किया जाए, करंट अफेयर का सोर्स क्या होगा और स्टडी प्लान फॉर वर्किंग प्रोफेशनल क्या होगा। तो ऐसे अलग अलग थीम्स के ऊपर ये वीडियोस बनाए गए हैं जो कि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क, एक सांचा, एक ढांचा बना के रख देंगे जिसके तहत आप तैयारी करोगे। तो ये होती है पहली स्टेज, जिसको मैंने बोला था कि स्टेज वाइज अप्रोच हम लोग लेके चलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेज जो आप इस हफ्ते के अंदर करोगे, ये 1 वीक में आप ऐसा कर लोगे, जिसके अंदर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की देख लोगे और साथ ही साथ अपने इन 7-8 वीडियोस को जो मैंने फ्रेशर्स के लिए वीडियोस बनाए हैं, जिन्होंने तैयारी को शुरू करना है उनके लिए वीडियो बनाए हैं, उनको आप लोग देखेंगे। और ये वीडियो 20-20 मिनट के वीडियो है, कोई बड़े लेंदी नहीं है, पेन पेपर लेके बैठते हुए वीडियो को देखना है। तो पहली स्टेज आपकी कवर होगी। अब आते हैं जब आप कोचिंग में एंटर करते हैं, इस टाइम पे आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, कोचिंग को ज्वाइन करके आप अपने फंडे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं अपने नोट्स को और बना रहे हैं नोट्स को और पढ़ेंगे हमारी किताबों को। तो बुक्स कंप्लीशन होगा, सिलेबस कवरेज होगा और साथ में नोट्स मेकिंग होगा। तो ये काम आप इस स्टेज के अंदर करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेज नंबर 2। इसको करने का प्रोसेस क्या है, अब हमने क्या करना है, जब आपकी कोचिंग शुरू हो जाएगी 29 से, हमने कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही आपको पढ़ाना है, साथ में हमने आपको जनरल स्टडीज भी पढ़ाना है, सीसेट, क्योंकि दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देनी है टोटल आपको 23 किताबों का सेट। ये देखिए, जो 23 किताबों का सेट है, इसमें से 12 किताबें हैं जो सब्जेक्ट बुक्स हैं, देखिए बहुत ध्यान से, सब्जेक्ट्स की बुक है। बाकी 7 किताबें हैं जिनमें एमसीक्यू की बुक्स हैं, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए गए। कितने? 5600 एमसीक्यू। साथ में 4 किताबों का सेट है जिसमें मेंस आंसर राइटिंग सिखाई गई है, क्योंकि इससे क्या निकलेगा, मेंस। तो मैंने बोला था प्री और मेंस दोनों ही करवाएंगे। करवाने का मतलब क्या है, पढ़ाएंगे भी, प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी लेंगे। जब तीनों काम करेंगे तब जाके कोई पोर्शन कवर होता है। तो ये 23 किताबों का सेट आपको मिलेगा। जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो तकरीबन हर सैटरडे को, नहीं तो फ्राइडे को, आपके वीकली प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट होंगे, ताकि आपकी रेगुलर असेसमेंट इसके अंदर की जा सके। ये देखिए, इस तरह से किताबें दिखाई देती है। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर स्टडी मटेरियल है जिनके तहत ये सारा काम होगा। फिर हम जब इस कोचिंग को कर रहे होंगे, उसी दौरान मैं बार बार बोलता हूं कि रिवीजन आपने साथ साथ करनी है। असेसमेंट आपकी मार्च ऑनवर्ड शुरू हो जाएगी। तो मार्च ऑनवर्ड का क्या मतलब है कि आपने मार्च ऑनवर्ड टेस्ट सीरीज देनी है। तो इस टेस्ट सीरीज से क्या होगा, ये टेस्ट सीरीज दोनों की ही होगी, इसमें प्रीलिम्स भी है और इस टेस्ट सीरीज के अंदर मेंस भी आपको देना पड़ेगा। टोटल टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट हैं, 120 टेस्ट हैं। इससे आपकी असली असेसमेंट होगी पेपर में जाने से पहले कि आपकी तैयारी का क्या स्टैंडर्ड रखा गया है। और साथ ही साथ आपने चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज मींस, जैसे मैं आपको ज्योग्राफी कराऊंगा तो आपने ज्योग्राफी का क्या करना है, उसकी स्टैंडर्ड बुक जो हम आपको देंगे उसको पढ़ेंगे, घर जाके उसके नोट्स पढ़ेंगे और क्लास में उसके लेक्चर को अटेंड करेंगे। ये तो हो गया बेसिक। फिर इसकी रिवीजन के लिए एमसीक्यू की बुक जो कि आपको ज्योग्राफी की दी जा रही है उसको कवर करेंगे। जैसे ये आपको एमसीक्यू ज्योग्राफी की बुक दी जा रही है जिसमें 1000 ज्योग्राफी के एमसीक्यू हैं। फिर आपको मेंस आंसर राइटिंग की एक किताब मिल रही है जिसके अंदर पेपर 1 के अंदर ज्योग्राफी पोर्शन है, उसको आप प्रैक्टिस करोगे। तो रिवीजन के अंदर क्या करोगे आप, एमसीक्यू बुक और मेंस आंसर राइटिंग। इससे क्या होगा, ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो स्टेज 3 साथ साथ एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी कि आप चीजों को रिवाइव पढ़ भी रहे हो स्टेज 2 को, और स्टेज 3 में उसको साथ में आंसर राइटिंग और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 विल गो साइमल्टेनियसली। वंस यू विल बी डन विद योर सिलेबस, मार्च का मंथ आएगा, फिर आपकी डिटेल एक टेस्ट सीरीज चलेगी जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के डिटेल टेस्ट लिए जाते हैं। 120 टेस्ट है विच आर मोर देन इनफ। और जैसे ही आपका मेन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है तब हम आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स देते हैं जिसका नाम है कंटेंट एनरिचमेंट फॉर मेंस। हिमाचल के अंदर तकरीबन 50 to 60% बच्चे जो हर साल एचएस में सिलेक्ट हो रहे हैं वो इसी कोर्स का पार्ट कहीं ना कहीं रहते हैं या टेस्ट सीरीज का पार्ट रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला कोर्स है कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत आप जो है मेंस को क्वालिफाई करते हो। तो हर स्टेज में हम लोगों ने आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस बनाया है, जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी बनाई है, एक तरीका बनाया है, ताकि आप भी अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर पाए, जैसे बाकी के विद्यार्थी जो सिविल स्टेप के साथ जुड़े हैं उन्होंने किया है। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है जिसमें लिखा गया है डेमो लेक्चर्स। आपने क्या करने हैं, ज्योग्राफी के डेमो देखने हैं, हिस्ट्री के डेमो देखने हैं, पॉलिटी के, हर सब्जेक्ट के आप डेमो देखेंगे, इंग्लिश के, हिंदी मीडियम के नहीं, इंग्लिश मीडियम के डेमो देखिए। सभी फैकल्टी जो इस कोर्स में पढ़ा रहे हैं सभी के लिए डेमो रखे गए हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन से एनसीईआरटी का लिंक,
बिगनर्स पैकेज फॉर फ्रेशर जो कि बिल्कुल फ्री है, और थर्ड इज योर डेमो लेक्चर्स। इन तीनों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करना है, फिर ही बैच को स्टार्ट करेंगे। 29 अप्रैल से, ये 29 नवंबर से बैच है। सातों दिन इसमें क्लासेस लगेंगी, डेली की 5 घंटे से 6 घंटे की क्लासेस है, ताकि हम मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपके सिलेबस को वाइंड अप करें और आपको अगले अटेम्प्ट के लिए इक्विप कर दें, ताकि आप पेपर को क्वालिफाई करें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी इंक्वायरी आप करना चाहते हैं, किसी फैकल्टी से बात करना चाहते हैं, काउंसलिंग टीम से बात करना चाहते हैं, या मेरा नाम विनय जोशी है, मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे साथ अपनी कॉल को कनेक्ट भी करवा सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।